दोस्तों, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे, हम अपने जीवन में सुखी रहें, सब कुछ अच्छा हो, हमारे बिजनेस में अच्छा हो, हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ का वातावरण अच्छा हो, स्कूल हमारा अच्छा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, कम से कम परेशानियाँ हों और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। जितनी कम से कम समस्याएं उतना अच्छा हो, ऐसा हम सब चाहते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? नहीं होता। हमारे आसपास समस्याएं हमें घेरी खड़ी रहती हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। कहीं भी हो, समस्याएं हमारे आसपास लगातार बनी रहती हैं। जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको कैसे कम से और कम करते जाएं और समस्याओं को, अपनी परेशानियों को कम करने के लिए मात्र 2 शब्दों का इस्तेमाल हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में हमको शामिल करना है। और वो 2 शब्द कौन से हैं? इन 2 शब्दों के इस्तेमाल से, इन 2 शब्दों के उपयोग से हम अपनी समस्याओं को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हम उनको कम से कम ज़रूर कर सकते हैं। उनके इस्तेमाल से हम अपने वातावरण को सुधार सकते हैं, हमारे मानसिक समस्याओं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें कमी ला सकते हैं। और वो 2 शब्द कौन से हैं? सॉरी और थैंक यू। सॉरी और थैंक यू, ये जो शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम अपने वातावरण में, मतलब हम जिन लोगों के साथ में एंगेज होते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारा कोई बिजनेस हो, हमारा स्कूल हो, हमारा परिवार हो, वहाँ हम अपनी समस्या को कम कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को घटा सकते हैं। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या जब हम धन्यवाद देते हैं, तो ये उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक नम्र स्वभाव रखते हैं, एक कृतज्ञता का भाव रखते हैं। उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है, हम उसके लिए हृदय से कहीं ना कहीं आभारी होते हैं और इस बात की पुष्टि हमारा एक शब्द कर देता है। जब सामने वाले को इस बात का एहसास होता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, उसके प्रति आभारी हैं, तब उसके मन में हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। हमारी छवि उसके मन में अच्छी बन जाती है और किसी भी रिश्तों में एक अच्छी छवि का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा शब्द हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्षमा, सॉरी। मात्र सॉरी कह देने से या क्षमा मांग लेने से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बड़ी सी बड़ी समस्याएं शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती हैं। गलतियां सबसे होती हैं, कभी हमसे भी होती हैं, कभी सामने वाले से भी होती हैं, लेकिन कई बार हमारे मन के अहम की वजह से, अहंकार की वजह से हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते और करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं गलत साबित हो जाऊंगा, लेकिन ये अवधारणा समस्याओं को शुरू कर देती है, उनको बढ़ा देती है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मान लेते हैं, तब हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिलता है, एक नई उम्मीद, एक नई संभावना मिलती है। और अगेन वही, जिससे हमने सॉरी बोला है, जिससे हमने क्षमा मांगी है, उनके और हमारे बीच में रिश्तों को मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, माफ़ी मांगने में कभी अपमानित महसूस ना करें और धन्यवाद देने में कभी कंजूसी ना बरतें। तो दोस्तों, जब आप धन्यवाद और सॉरी को अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी छवि में एक सकारात्मक उन्नति होगी, एक अच्छी छवि बनेगी और आप बेहतर तरीके से अपने कामों को, अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। और जब आप बेहतर सब कुछ करेंगे तो निश्चित ही आप खुश भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे।